गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फिलहाल आज मैं एक आपके आंसर शीट में आप क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे आप अपने आंसर शीट में, उस चीज़ का आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और ना आए तो डिसलाइक करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहे। तो आपको जैसे कि आपके साइंस का पेपर है, ठीक है, तो आपके साइंस का पेपर है, अगर आपको एक क्वेश्चन दे देता है एक्सप्लेन ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम, तो बहुत से लोग होते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं और डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पहले पैराग्राफ का कुछ हिस्सा लिख देते हैं, बीच में डायग्राम बनाते हैं, फिर उसका नीचे पोथी पथड़ा लिख देते हैं। तो हमको आंसर शीट में उत्तर पुस्तिका में रामायण या महाभारत नहीं लिखना है कि कौन कब किसको कैसे मारा, ठीक है, या कौन कब किसको कैसे उठा के ले गया। हमको क्वेश्चन को डील करना है उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में, ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके। वहाँ हमको रामायण और महाभारत की कथा नहीं लिख के आनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे नंबर मिले उसके लिए आपको वहाँ रामायण महाभारत लिखने से आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। आप उसमें अच्छे से नंबर लिखने के, अच्छा नंबर लेने के लिए आपको वहाँ पे एक अच्छा सा, जैसे बोलते हैं ना कि जितना अच्छा आप घर को डेकोरेट करोगे, जितना अच्छा आप अपने स्टूडियो को डेकोरेट करोगे, उतने आपके सब्सक्राइबर और लाइक्स बढ़ते हैं, उतने लोग आपके वीडियो देखने पसंद करते हैं। तो उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से हमको अपने आंसर शीट को भी अच्छे से डेकोरेट करके इन्विजिलेटर के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है, ताकि आपका जो वीक्षक हो, ठीक है, जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो आपके कॉपी को देख के खुश हो जाए, आगे पढ़ने का मन ही ना करे, और देख करके सिर्फ आपकी कॉपी को ही देख करके, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि पेपर चेक करते करते कंझा जाते हैं, वही एक रामायण कथा, वही रामायण कथा, वही महाभारत, वही गाथा। तो इन्विजिलेटर को भी कुछ नया देखने को मिलना चाहिए भाई, है ना। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इंसान वही चीज़ आदमी को थोपते रहे। आप भी थोड़ा इन्विजिलेटर की मदद करिए, आप अपने कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट करिए, ताकि इन्विजिलेटर देखते साथ आपको 8 में से 6 नंबर तो ऐसे ही दे दे, ठीक है। 8 में से 6 नंबर कहीं ना जाए, क्योंकि थ्योरी में कभी किसी को पूरे में पूरा नंबर नहीं मिला है, बहुत कम ऐसे होंगे जिनको मिला होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। आप टॉपर की कॉपी देखिएगा, टॉपर की कॉपी में कभी महाभारत और आपको कहानी नहीं मिलेगा, वहाँ पर एक अच्छा सेटअप मिलेगा कि वो अपने आंसर शीट को किस तरह से सेटअप किया है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने आंसर शीट को सेटअप करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया है एक्सप्लेन ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम। बहुत लोग होते हैं यहाँ ऐसे डायग्राम लिख देते हैं, फिर यहाँ पे आप इसकी वर्किंग लिख देते हैं। तो नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको पहले ये प्रेजेंट करना है कि आप अपने आंसर में क्या क्या टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिनोनिम्स बनाते हैं। सिनोनिम्स बनाते हैं जिसको हिंदी में रूपरेखा कहा जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, रूपरेखा कहा जाता है। दूसरा, फिर उसमें एक ऐसे एरो दिया जाता है। दूसरा, डेफिनेशन दिया जाता है, डेफिनेशन देंगे, ठीक है, डेफिनेशन देंगे ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। किसका डेफिनेशन देंगे? ह्यूमन हार्ट का डेफिनेशन देंगे। और यहाँ पे आपको स्टेप 1 लिखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? स्टेप 1 लिखना है। फिर उसके बाद आपको इसका मीनिंग लिखना है। चलो, मीनिंग और डेफिनेशन तो एक ही हो गया, बट अगर मीनिंग भी आप इसको समझा सकते हो तो आप एक और चीज़ डाल दो, मीनिंग भी डाल दो। अगर आपको मीनिंग लिखते हुए बनता है कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है, ह्यूमन हार्ट का मतलब क्या है, तो वो आप उसको ये दे देंगे, डेफिनेशन दे देंगे, इसकी परिभाषा दे देंगे, ठीक है, इसका अर्थ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सब देने के बाद फिर उसके बाद आप डायग्राम देंगे, ठीक है। डायग्राम आपका स्टेप नंबर 3 में आ जाएगा, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दोगे मतलब उसको समझाओगे, ये आपका स्टेप 4 में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी वर्किंग लिखोगे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसकी वर्किंग लिखोगे, वर्किंग किसकी लिखोगे, ह्यूमन हार्ट की लिखोगे। ये आपका स्टेप नंबर 5 हो जाएगा।
फिर उसके बाद अगर आप उसका कंक्लूज़न या निष्कर्ष लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, नहीं तो बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद अगर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट, डीमेरिट भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, बट ह्यूमन हार्ट में ऐसे केस नहीं बनते हैं। ह्यूमन हार्ट में आपको ऐसे ही बनाना है। आप क्या करोगे, ठीक है, आप इसी तरह से बनाओगे। कैसे बनाओगे, यहाँ रूपरेखा लिखोगे, फिर डेफिनेशन, परिभाषा, फिर उसके बाद इसका मीनिंग, अर्थ, फिर उसके बाद इसका डायग्राम, ठीक है, चित्र, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 आ जाएगा, ये आपका स्टेप 2 आ जाएगा, ये आपका स्टेप 3 आ जाएगा, ये आपका स्टेप 4 आ जाएगा और ये आपका स्टेप 5 आ जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से, अगर आप अपने आंसर शीट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले को ये पता रहेगा, सामने वाले इन्विजिलेटर को ये मालूम रहेगा, आपकी कॉपी चेक करने वाले को ये मालूम रहेगी कि आपने ये सब दिया है, ठीक है। तो अगर वो अंदर में ये सब देखेगा तो आपको अंदर का बिना पढ़े आपको अच्छा नंबर दे देगा। और डायग्राम जो आप बनाओगे एकदम नीट एंड क्लीन बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे, पेन या काले पेन से बनाने की कोशिश मत करना। पेंसिल से देखा जाए तो अधिकतर समय पेंसिल से ही डायग्राम बनाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे ब्लैक पेन है चलो ना हम लोग बना देते हैं, नहीं, आप डायग्राम को पेंसिल से बनाएंगे और उसकी मार्किंग आप भले ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, ठीक है। उसकी मार्किंग मतलब नेमिंग भले आप ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, पर कोशिश यही रखिएगा कि आप अपना डायग्राम पेंसिल से बनाएं और अच्छा गाढ़ा बनाएं, ठीक है। बॉर्डर उसकी जो रहेगी आप गाढ़ा देंगे, डार्क देंगे, उसकी बॉर्डर को आप डार्क देंगे और साथ ही साथ उसके नीट एंड क्लीन लिखेंगे, ठीक है। एकदम घुसा घुसा के नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप भले कम लिखिए पर आपकी लिखावट भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि इन्विजिलेटर को आपकी पुस्तक चेक करने में, आपकी पुस्तक जांचने में या आपके पेपर आंसर शीट को जांचने में, चेक करने में उसको कोई दिक्कत ना आए। जहाँ इन्विजिलेटर को दिक्कत आता है वहाँ उसका मन बदल जाता है और वो अलवा जलवा नंबर दे के छोड़ देता है, ठीक है। तो अधिकतर टॉपर लोग भी यही काम करते हैं, अपने आंसर शीट को इस तरह प्रेजेंट करते हैं ताकि इन्विजिलेटर देखते साथ खुश हो जाए, ठीक है। उन लोग भी बहुत बड़े ये नहीं रहते हैं, तोपचंद नहीं रहते हैं, उन लोग भी उतना ही पढ़ते हैं जितना आप पढ़ते हैं, बट अंतर ये आ जाता है कि आपके लिखावट में, आपके प्रेजेंटेशन, जो आपकी जो आंसर शीट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो उनसे अलग होती है, ठीक है। उनकी जो आंसर शीट की जो प्रेजेंटेशन होती है आपके आंसर शीट से अलग होती है। वो हर एक चीज़ को एक एक बॉर्डर में दे करके बनाते हैं। तो आप साइड वाइज लिखिएगा डायग्राम, फिर साइड वाइज लिखिएगा मीनिंग, उसके नीचे ब्लैक पेन से अच्छे से हेड डार्क बॉर्डर दीजिएगा, फिर सामने एक एरो दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखे, ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन बताया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसको कैपिटल लेटर में लिख करके ऐसे बॉर्डर दे करके और ऐसे डैश करके फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि यहीं से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो हर चीज़ का एक ये होता है तरीका होता है, तो उस चीज़ को आप अच्छे से करिएगा। और प्लीज़ अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं आता है तो कम से कम डिसलाइक तो कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, ठीक है। तो इसके लिए धन्यवाद और आप इसी तरह से अपने आंसर शीट लिखिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। सो थैंक यू।